Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6, फागुन में सावन। कि फागुन के महीने में जब बारिश होती है तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर क्या आ गया, सावन का महीना आ गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है सावन के महीने में और हमारा फागुन का महीना आता है मार्च में। प्रकृति के रूप और स्वभाव को साधारण मनुष्य आसानी से समझ नहीं पाता, इसीलिए किसी बड़े परिवर्तन को वह या तो कोई चमत्कार मान लेता है या फिर देवी प्रताप। परंतु कुछ लोग अपने अलग दृष्टिकोण के कारण उस रूप को अलग ही नाम देते हैं, जैसा कि प्रस्तुत कविता में किया गया है। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल शाम को घिर आए बादल। कि यहाँ पे जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि आज फागुन का महीना है और उसमें ये सावन कहाँ से आ गया। सुबह सुबह बहुत तेज धूल उड़ रही थी और शाम को चारों तरफ क्या आ गए, घनघोर बादल आ गए। बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल, और इन बासंती रातों के अंदर किसकी आंखों का ये जल बरस रहा है। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन। कि पतझड़ के कारण पेड़ों की पत्तियां गिर चुकी हैं, सब कुछ फूल वगैरह सब कुछ गिर चुके हैं, लेकिन जो डालें हैं वो बिना पत्तियों के बिल्कुल नंगी हो चुकी हैं, खाली हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही बारिश पड़ती है तो उनके अंदर मानो ऐसा लगता है नव यौवन आ गया, मीन्स उनके अंदर नई नई कलियां नई नई पत्तियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। कि आज ये फागुन के अंदर सावन कहाँ से आ गया। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब मिट्टी बहुत गर्म होती है और उस पर जब बारिश की पहली बूंदें गिरती है ना, तो उस मिट्टी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सौंधी सौंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, बिजली कौंदी आसमान में धरती में सिहरन। कि जो उपवन है वो चमक गया है और आसमान में जैसे ही बिजली चमकती है तो उससे लगता है कि हमारी धरती है पूरी तरीके से हिल गई। होली में कजली गाने को ललचाया मन, और फागुन का जो महीना आता है उसी में होली आती है और होली पे कजली गाने गाए जाते हैं और कजली का जो गाने हैं वो मन को ललचाते हैं। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। कि आज फिर फागुन में सावन कहाँ से आ गया। हरियाली का सौपन थिरकने लगा पुतलियों में। कि आंखों के अंदर वो नज़ारा सामने आ जाता है कि अब बारिश हो चुकी है और बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल जाएगी। अलियों का उन्माद की सोखी आई कलियों में। कि जो कलियां हैं सारी इस तरीके से खिल जाती हैं, मानो ऐसा लगता है कि उन कलियों के अंदर एक नई खुशी आ गई है। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस घन, आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। तपन होता है गर्मी की, गर्मी के बिना तुम्हारा क्या मूल्य है। वो बारिश को कहना चाहता है कि गर्मी के बिना तुम्हारा क्या मूल्य है, जीवन धन रस घन। कि आज फिर कहाँ से फागुन में सावन आ गया है। फागुन और सावन हिंदी महीनों के नाम हैं। इस प्रकार हिंदी सभी महीनों के नामों से छात्रों को अवगत करवाएं आप लोग, और अंग्रेजी महीनों से तुलना करें। जैसे फागुन लगभग फरवरी और मार्च में आता है, कि होली का त्यौहार फागुन में आता है तो ज़्यादातर मार्च में होता है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास माला। मिट्टी का महक उठी फागुन में, वर्षा होने से आसमान में क्या हुआ, आसमान चमक उठा। बसंत ऋतु में प्रकृति कैसी दिखती है, सुंदर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सुबह उड़ी थी धूल और मिट्टी, दोनों चीजें उड़ी थी। सौंधी सौंधी महकी, सौंधी सौंधी क्या महक गई, मिट्टी। और इस कविता के कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हरियाली का सौपन थिरकने लगी पुतलियों में, अलियों का उन्माद की सोखी आई कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, यहाँ पे जो घन है इससे पहले आएगा जीवन धन रस घन।
सही मिलान कीजिए। शाम को घिर आए बादल, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन, थिरकने लगा पुतलियों में अलियों का उन्माद, होली में कजली गाने को ललचाया मन। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फागुन में सावन आने पर क्या होता है? धूल मिट्टी उड़ती है और फिर बादल बरसने लगते हैं। वर्षा होने पर उपवन पर क्या प्रभाव पड़ा? वर्षा होने पर उपवन महक उठा। तपन के बिना किसका मूल्य नहीं है? तपन के बिना सावन का मूल्य नहीं है। इसके बाद हमारा भाषा ज्ञान शुरू होता है और भाषा ज्ञान में सबसे पहले है शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होना। जैसे सुबह सुबह, प्रातः, भोर, सवेरा। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। रात, रात्रि, निशा, रजनी। उपवन, वन, बाग, बगीचा। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा। इसके बाद आता है आपको ये बताने हैं कि ये तत्सम है या तद्भव शब्द है। जल, जल आपका तत्सम है। प्रातः, ये तत्सम है। आसमान, ये तद्भव है। धरा, तत्सम। आँख, तद्भव। तपन, तत्सम। इसके बाद है फागुन के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? फागुन के महीने में आता है होली, गणगौर, फाग, गणगौर और फाग। इसके बाद है वर्षा ऋतु आपको अच्छी लगती है या नहीं? कारण सहित लिखिए। मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ कि हाँ मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु क्यों अच्छी लगती है उसने कारण पूछा हमसे। वर्षा ऋतु मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वर्षा होने के बाद चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, पेड़ पत्तों के ऊपर से जो मिट्टी होती है वो हट जाती है और हमारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। हमें वर्षा क्यों नहीं अच्छी लगती? अब अच्छी ना लगने के भी कारण होते हैं। क्या होता है? वर्षा आने के बाद गलियों में कीचड़ हो जाता है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है, बहुत सारे मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर अच्छी लगती है तो आप अच्छा लगने का कारण बता सकते हैं और आपको अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं लगने का कारण भी बता सकते हैं। ये है आपका चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।